अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर की म्यूजिक क्लास। एक छोटे से गांव में, जहां हवाओं में चिरपिंग बर्ड्स और पेड़ों से झरते हुए पत्तों की आवाजें सुनी जाती थीं, वहां एक घर था जिसमें ससुर और बहू का रिश्ता एकदम आम था। लेकिन इस रिश्ते में कुछ खास था, और वह था ससुर का संगीत के प्रति प्रेम और बहू का संगीत से भरा हुआ अजीब सा गुस्सा। यह कहानी उसी घर के संगीत की है, जहां एक ससुर ने अपनी बहू को संगीत सिखाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसकी सारी उम्मीदें चूर हो गईं। पहला अध्याय, संगीत का शौक। ससुर श्रीधर चाचा जी एक जाने माने संगीतज्ञ थे। उनका जीवन संगीत के इर्द गिर्द ही घूमता था। वे हारमोनियम और तबला बजाने में माहिर थे। घर में कभी भी संगीत की मीठी ध्वनियां गूंजती रहती थीं। श्रीधर चाचा जी का मानना था कि संगीत जीवन को बेहतर और शांति से भर देता है, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसे सिखाने और फैलाने में लगा दी थी। बहू नंदिनी, जो कुछ ही महीने पहले शादी के बाद ससुराल आई थी, का संगीत से कोई खास लगाव नहीं था। वह एक साधारण गृहिणी थी और उसे घर के कामों में ही आराम मिलता था। संगीत सुनना भी उसे बहुत अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि यह बस कुछ ऐसा था जिसे लोग अपनी बोरियत दूर करने के लिए करते हैं। नंदिनी का मन नहीं था कि वह अपने ससुर के संगीत कक्षाओं में समय बर्बाद करे। एक दिन श्रीधर चाचा जी ने नंदिनी से कहा, बिटिया, तुम्हें संगीत सीखना चाहिए। यह जीवन को एक नया आयाम देता है। तुम क्यों नहीं मेरे साथ बैठकर कुछ सीखती हो? नंदिनी थोड़ी अनमनी होकर मुस्कुराई और बोली, ससुर जी, मुझे तो संगीत में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। मुझे घर के कामों में ही अच्छा लगता है। पर श्रीधर चाचा जी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने नंदिनी को समझाया, तुम जब तक खुद इसे नहीं समझोगी, तुम जान नहीं पाओगी कि यह कितना सुंदर है। एक बार कोशिश तो करो। नंदिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है ससुर जी, एक बार ट्राई कर लेती हूं, पर अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मुझे छोड़ देना। दूसरा अध्याय, पहली संगीत क्लास। अगले ही दिन श्रीधर चाचा जी ने नंदिनी को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में दीवारों पर बड़े बड़े साज और वाद्य यंत्र रखे थे। हारमोनियम की आवाज कमरे में गूंज रही थी। श्रीधर चाचा जी ने नंदिनी से कहा, देखो, सबसे पहले तुम हारमोनियम पर हाथ रखो। नंदिनी ने थोड़ी संकोच के साथ हारमोनियम पर हाथ रखा और कहा, यह क्या करना है ससुर जी? बस इसे थोड़ा दबाओ और जरा आवाज सुनो, श्रीधर चाचा जी ने कहा। नंदिनी ने हारमोनियम की आवाज सुनी और झुंझलाते हुए बोली, क्या यह वाकई संगीत है? मुझे तो यह बहुत अजीब लगता है। श्रीधर चाचा जी हंसते हुए बोले, तुम्हें शुरुआत में ऐसा ही लगेगा। धीरे धीरे तुम्हें इसका आनंद आएगा। अब तुम इसका अभ्यास करो, यह बहुत आसान है। नंदिनी ने हारमोनियम को दोबारा खींचते हुए एक अजीब सी धुन बजानी शुरू की। वह जानबूझकर एक बिल्कुल ही बेकार और अव्यवस्थित धुन निकाल रही थी। श्रीधर चाचा जी को यह सुनकर थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन वह चुप रहे। उन्होंने नंदिनी से कहा, ठीक है, तुम अपनी धुन बनाओ, लेकिन याद रखना, संगीत में तन्मयता होनी चाहिए। नंदिनी ने फिर और भी बुरी धुनें बनाई। वह जानती थी कि श्रीधर चाचा जी को यह सुनकर कष्ट हो रहा था, लेकिन वह सोच रही थी, ससुर जी को थोड़ा परेशान करना चाहिए ताकि वे मुझे और संगीत सिखाने की कोशिश न करें। तीसरा अध्याय, संघर्ष और असहमति। दिन बीतते गए और नंदिनी ने हर बार जब भी संगीत का अभ्यास किया, अपनी धुन को जानबूझकर बेकार ही रखा। वह चाचा जी की उम्मीदों पर पानी फेरने में लगी थी। लेकिन श्रीधर चाचा जी कभी हार मानने वाले नहीं थे।
उन्होंने हर बार नंदिनी से संगीत की मीठी धुन निकालने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने हर बार उनकी मेहनत को ठुकरा दिया। एक दिन जब श्रीधर चाचा जी ने देखा कि नंदिनी फिर से उसी बेकार धुन पर गा रही है, तो उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से में आकर कहा, क्या तुम नहीं समझ सकती कि यह संगीत है? तुम अपनी हठधर्मिता से कुछ भी नहीं हासिल करोगी। नंदिनी ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे सच में यह सब बहुत बेकार लगता है ससुर जी। आप क्यों अपना समय और मेहनत मेरे ऊपर बर्बाद कर रहे हैं? श्रीधर चाचा जी को लगा जैसे उनके दिल में एक गहरी चोट लगी हो। वे चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने ठान लिया कि वह नंदिनी को कभी भी संगीत सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। चौथा अध्याय, समझ का मोड़। कई दिनों तक श्रीधर चाचा जी ने नंदिनी से संगीत की बात नहीं की। नंदिनी को लगा कि अब ससुर जी उसे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन जब वह रसोई में काम कर रही थी, श्रीधर चाचा जी ने धीरे से उसे बुलाया। वह उसकी आंखों में एक अलग ही भाव देखते थे। बिटिया, तुम जो भी करती हो उसे दिल से करो। संगीत या कोई भी काम अगर दिल से किया जाए तो वह बेकार नहीं होता। मैं जानता हूं कि तुमने मुझसे संगीत सीखने के लिए झूठ बोला था, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि तुम दिल से किसी काम को करो, श्रीधर चाचा जी ने कहा। नंदिनी को लगा जैसे उसकी आंखें खुल गईं। वह समझ गई कि ससुर जी ने उसे कभी भी बेकार नहीं समझा, बल्कि वे तो उसे सिर्फ यह सिखाना चाहते थे कि हर काम को पूरे मन से किया जाए। पांचवा अध्याय, नया आरंभ। नंदिनी ने अगले दिन हारमोनियम के पास जाकर चाचा जी की सीखी हुई धुनों को फिर से बजाने की कोशिश की। शुरुआत में वह थोड़ी नर्वस थी, लेकिन जल्द ही उसे संगीत के माध्यम से एक नई शांति महसूस होने लगी। उसकी सोच में बदलाव आया। अब उसे समझ में आया कि संगीत एक ऐसी यात्रा है जिसे आत्मा से महसूस किया जाता है, और यह केवल एक कला नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। श्रीधर चाचा जी ने जब नंदिनी को हारमोनियम बजाते सुना तो उनकी आंखों में गर्व की चमक आ गई। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ रही हो बिटिया, संगीत को आत्मा से महसूस करना चाहिए। इस प्रकार ससुर और बहू के रिश्ते में न केवल संगीत की धुनें घुल गईं, बल्कि दोनों के बीच एक गहरी समझ और स्नेह का भी विकास हुआ। अंत में श्रीधर चाचा जी ने अपना निर्णय बदला और नंदिनी को पूरी तरह से संगीत सिखाने का निश्चय किया। अब यह संगीत की कक्षा सिर्फ ससुर और बहू के रिश्ते की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की कहानी बन गई थी।